नमस्कार मित्रों, आज हम जानने वाले हैं एक मंदबुद्धि बालक कैसे बना सदी का सबसे बड़ा जीनियस, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन सदी के सबसे बड़े जीनियस, सदी के सबसे बड़े इन्वेंटर, सदी के सबसे बड़े आविष्कारक, जिनके नाम 1093 पेटेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1093 आविष्कार इन्होंने किए थे, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है। अब देखो, एक मंदबुद्धि बालक जिसको सदी का सबसे जीनियस व्यक्ति बनाया किसने? उसकी मां ने। क्या होता है, थॉमस अल्वा एडिसन जब 8 साल के थे तब एक स्कूल में पढ़ने जाते। जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल से एक चिट्ठी आती है उसकी मां के नाम। उसके अंदर क्या लिखा था वो लेके आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन और उसकी मम्मी को देते हैं, और वो मां चिट्ठी को पढ़ती है और फिर वो रोने लगती है। चिट्ठी को पढ़ते हुए फिर वो थॉमस अल्वा कहने लगते हैं कि मां क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तब उन्होंने कहा कि चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना बड़ा जीनियस है कि हमारी स्कूल में जो फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, वो इस बच्चे के लायक नहीं है, इसलिए आप उसे घर पे ही पढ़ाए। इसमें उन्होंने उनकी मां ने थॉमस अल्वा एडिसन को यह बात कही। उनकी मां ने ये जो पढ़ा था वो बिल्कुल उल्टा पढ़ा था। उसके अंदर हकीकत में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि का है और वो हमारी स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। तो थॉमस अल्वा एडिसन वहां से उस मां की बात को सुनकर इतना मोटिवेट हुए कि वो खुद ही घर पे ही पढ़ने लगे। उनकी मां ने सर्वप्रथम उनको एक विज्ञान की बुक लाके दी और कुछ आविष्कार घर पे ही करने लगे। एक मंदबुद्धि बालक का धीरे धीरे क्या करने लगा, धीरे धीरे आविष्कार करने लगा, उन खिलौनों से खेलने लगा। तो फिर क्या हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन ने, उनके मन में एक बात आई। थॉमस अल्वा एडिसन हमेशा एक्स्ट्रा सोचते थे, लोग उसे पागल कहते थे। इसलिए पागल कहते थे कि वो हर चीज अलग तरीके से देखते थे। वो कहते हैं कि पक्षी उड़ सकते हैं तो फिर इंसान क्यों नहीं उड़ सकते? तो उसी पर आधारित उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने देखा कि पक्षी हैं वो कीड़े मकोड़े खाते हैं जबकि इंसान नहीं खाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो बगीचे में गए और वहां से कीड़े मकोड़े उठा के लेके आए और डब्बे में पैक कर दिए। डब्बे में पैक करने के बाद उनका एक सूंड बनाया किसका? कीड़े मकोड़ों का, और अपने दोस्त को खिला दिया, इसलिए कि वो कीड़े मकोड़े खाने वाले उड़ते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जिस बच्चे ने ये सूंड खाया था वो बिल्कुल बीमार हो गया, उसकी हालत गंभीर हो गई। उस दिन उसकी बहुत पिटाई हुई थॉमस अल्वा एडिसन की। उसकी मां ने उसके घर पे जो लैब बने थे वो सारे तोड़ दिए थे। वापिस थॉमस अल्वा एडिसन ने वापिस आविष्कार करना शुरू किया। उसके बाद उसके दिमाग में विचार आया कि कैसे करके इस बल्ब का आविष्कार कर दिया जाए। अब जिस बल्ब को देख रहे हो, अब जिस बल्ब की रोशनी आज बैठे हैं, उनकी आविष्कार ये प्रमुख देन है थॉमस अल्वा एडिसन की। थॉमस अल्वा एडिसन ने यह आविष्कार करने के लिए 9999 बार फेल हुए थे। 9999 बार उन्होंने ये प्रयोग किया, तब जाके 10,000वीं बार ये सफल हुए थे। देखो, एक बार रिपोर्टर ने थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आपकी इतनी फेलियर होने की क्षमता आई कहां से? तब थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब था कि मैं फेल नहीं हुआ। तो रिपोर्टर ने पूछा तो क्या हुआ? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मैंने 9999 बार ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे मुझे यह सीख मिली है कि ये जो 9999 जो प्रयोग है इससे बल्ब नहीं बनता है। मैंने ये चीज सीखी है, जो गलत रास्ते हैं उनसे मैंने सीखा है, और 10,000वीं बार मैं ऐसे रास्ते पर गया हूं जहां मैं सफल हुआ हूं। तो थॉमस अल्वा एडिसन की यह सोच एक सकारात्मक थी। वहां से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपन को कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक हमें सफल नहीं होते। आदमी 9999 बार फेल होकर 10,000वीं बार सफल हुआ था। चलो, तो क्या होता है, जब ये बल्ब का आविष्कार करने के बाद एक सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गए थे। उनके नाम 1093 पेटेंट है, तो कहीं ना कहीं एक महान वैज्ञानिक थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो एक दिन घर में बैठे थे, तो घर में बैठे थे तो उन्होंने अपने मम्मा की जो अलमारी थी उसमें देख रहे थे सामान, तो उसमें से एक कागज मिला उनको। उस कागज को पढ़ने बहुत ज्यादा वो उत्साहित थे, इसलिए उत्साहित थे कि वो चिट्ठी थी जो उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी मम्मी के लिए भेजी थी। तो उसमें क्या लिखा था, थॉमस एडिसन अपने बायोग्राफी में खुद लिखते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का है और वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसलिए आप इसे घर पे ही पढ़ाएं। तो थॉमस अल्वा एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से संबंधित एक और घटना जो हमें प्रेरित कर सकती है कि एक बार क्या हुआ कि उनके घर के सामने एक लैब थी उनकी जो जल गई। तो पड़ोसियों ने उसको रात को जगाया कि थॉमस तेरी लैब जल रही है। तो थॉमस अल्वा एडिसन वहां से जगे और वो हंसने लगे
वो इसलिए हंस रहे थे कि वो घटना तब की है जब वो 9000 बार फेल हो चुके। तो लोगों ने कहा तेरे सारे एक्सपेरिमेंट, तेरे जितने भी प्रयोग थे वो सारे जल रहे हैं, तेरी सारी मेहनत जल गई, फिर भी तुम हंस रहे हो। उन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने जो 9000 प्रयोग किए वो सब गलत थे और सारे गलत प्रयोग जल गए। अब कल से मैं नया प्रयोग करूंगा और नई शुरुआत करेंगे। तो ये हमें सबसे बड़ी प्रेरणा देते हैं। और तो आज हमने जाना थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, उसकी माँ ने उसको कैसे सदी का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। तो वाणी वह हथियार है जो नष्ट या निर्माण कर सकती है, उत्थान या पतन कर सकती है। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।